हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का यहाँ पे आपके सामने लेकर आ गया पार्ट 2, जो कि आपको बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार होगा। पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री। आज इसका पहला लेक्चर हमारे इस चैनल पे एंड पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है यहाँ पे सिमिलैरिटी, आज इसका पहला लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 10th का हमने प्रीवियसली जितने भी दिन हम लोग ने मैथ्स पढ़ा है 10th का, उसमें आपके लिए जो फर्स्ट चैप्टर था अलजेब्रा का, ठीक है, द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये टोटली कंप्लीट किया था। काफी बड़ा चैप्टर था, टोटल 14 लेक्चर्स लग गए उसको कंप्लीट करने के लिए। अभी तक आपने वो नहीं देखा है हमारा पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा का लेक्चर वीडियोस, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, हमारे वीडियो सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली, यहाँ पे आज आपके सामने पहला ज्योमेट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ रहा है, जो कि आपको काफी दिनों से इंतजार होगा। तो पहला चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी एंड इसका आज पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको मैं कुछ ट्रायंगल्स के फॉर्म में, आपको मैं रेशियोज के फॉर्म में निकालना सिखाऊंगा कि कैसे अगर दो ट्रायंगल हमें दिए रहते हैं तो उसका हमें रेशियो कैसे निकालना है, उसके बेस से, उसके हाइट से एंड पर्टिकुलर चीजों से। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आपको ये लेक्चर को ध्यान से देखना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लास्ट तक जरूर से देखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले चीज सिमिलैरिटी में आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आपको ये पढ़ना है कि कोई भी रेशियो अगर हम निकालते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है कि कोई भी चीज का रेशियो निकालना है, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर एक नंबर है, लेट्स से A/B, ये कोई नंबर है, ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, तो A/B अगर रेशियो में है तो इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज प्रपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A/B, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, लेट्स से एक मैं नंबर ले लेता हूं 3/4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से हम लोग मेंशन करते हैं। तो आपके बुक में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल। आपको अगर 2 ट्रायंगल्स दिए रहेंगे, वो दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करके आप कैसे उनके एरिया को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, यही चीज हम लोग को सबसे पहला हमारा टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोग के लिए, जिसका नाम है रेशियो। आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो पेज नंबर 1 पे आप जाओगे सिमिलैरिटीज में, तो आपको नीचे ही डायग्राम मिल जाएंगे। वो डायग्राम को भी यहाँ पे मैं आपके लिए प्लॉट करने वाला हूं, तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान से देखते रहना। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स आपको दिए रहेंगे, उसका हम लोग को रेशियो जो भी रहेगा उसका हम लोग को निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 ट्रायंगल से, इसका मैं डायग्राम यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लॉट कर देता हूं कि 2 डायग्राम्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूं 2 डायग्राम्स को। सबसे पहला जो ट्रायंगल है आपका ABC है, ठीक है, एक ट्रायंगल में ऊपर प्लॉट करता हूं, ये हमारा पहला ट्रायंगल है ABC। इसमें आपका एक हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको पता है अल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल का, जो भी अगर हाइट रहता है तो उसका अल्टीट्यूड होता है। इसका नाम हम दे देते हैं, दैट इज नाम है A, B एंड C। ठीक है, ABC ट्रायंगल है और जो बीच में अल्टीट्यूड है उसका नाम है D। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रायंगल है। वैसे दूसरा जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है, इसका भी अल्टीट्यूड दिया हुआ है एंड इसका नाम जो है फ्रेंड्स वो है PQR। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने बुक में भी, अगर आपके पास बुक होगा इस वक्त तो आप देख पा रहे होंगे। तो PQR है और यहाँ पे जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उसका नाम है S। अब ये 2 ट्रायंगल दिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, उसका हम लोग को रेशियो निकालना है एरिया का दोनों ट्रायंगल के हिसाब से। अब ये दोनों जो ट्रायंगल है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि ये ट्रायंगल क्या है, ABC है, ये ट्रायंगल है PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कंसीडर करके उसका एरिया निकालना है, लेकिन आपको पहली बात तो वो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक हम लोग लाइक अजम्पशन ले लेंगे कि जो AD है, एक्चुअल में ये क्या है, AD जो है इसके लिए क्या है, हाइट है। वैसे ही PS जो है, यहाँ पे आप देखोगे AD इसके लिए हाइट है, तो वैसे ही PS जो है इसके लिए हाइट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं, दोनों ही ट्रायंगल के हिसाब से, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे कि उसका AD जो है वो क्या है, AD इज हाइट, AD क्या है उसके लिए हाइट है, और B और C क्या है उसके लिए बेस है, तो BC इज बेस। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा। फिर सेकेंडली आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड चीज लिखोगे इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल आपके लिए क्या है, PQR है, तो इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे P और S जो है वो आपके लिए हाइट है, PS इज हाइट। ठीक है, PS क्या है, हाइट है, और दूसरा क्या है QR जो है वो क्या है, इज बेस, QR इज बेस। अब आपको पता है इनका रेशियो निकालना, आपको तो रेशियो निकालना है, मतलब दोनों ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल को पहले रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले लिख देंगे कि जो ट्रायंगल है आपका, पहला ट्रायंगल क्या है, ABC, ये ट्रायंगल है, इसका रेशियो किसके साथ, ट्रायंगल आपका क्या नाम है ट्रायंगल का, PQR।
ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपने ऐसे ही लिखा, रेशियो के फॉर्म में ऐसे ही लिखते जैसे कि मैंने आपको 3/4 A/B का करके दिखाया था। तो ये दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का मैंने लिख दिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब इसको रेशियो में लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एरिया अगर मुझे निकालना है, जैसे कि हम लोग को सबसे पहले पता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, एरिया निकालना है। तो आगे मैंने ए लिख दिया। ए क्यों लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ऐसा मैं लिख दिया, ए रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एबीसी है, हमको पता है एक चीज आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा, कोई भी ट्राइंगल में अगर आपका एक हाइट मेंशन किया रहता है, कोई भी ट्राइंगल में आपका हाइट मेंशन किया रहता है, बेस मेंशन किया रहता है, तो उसका जो एरिया बनता है, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है हमारा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या होता है, बेस हमारा दिया हुआ है पहले कंडीशन में, बेस क्या है बीसी। तो आप पहले तो ऐसा लिख दो, आप डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये केस के बाद आप क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपको दिया हुआ है, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके केस में क्या करोगे, बेस इंटू हाइट आपको दिया हुआ था, अब बेस और हाइट का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, बेस यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए बीसी है और हाइट एडी है। तो आप क्या कर सकते हो, बेस और हाइट की जगह पे आप जो एक्चुअल में वैल्यू है वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रफ करके लिखा, आप अगले स्टेप में लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाफ इंटू बेस क्या है फर्स्ट के लिए, बीसी, बीसी इज माई बेस, ठीक है, एंड हाइट क्या है इसके लिए, एडी, ठीक है, ये हो गया। एंड सेकंड केस में आप देखोगे पीक्यूआर के केस में, तो उसके लिए बेस क्या है, क्यूआर जो है वो बेस है, ठीक है, और हाइट क्या है इसके लिए, पीएस है, तो पीएस हो गया। तो आपने इसके फॉर्म में लिख दिया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, ये फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हो गया, एबीसी के लिए हो गया। और वही एरिया अगर मुझे ट्राइंगल पीक्यूआर का निकालना है तो हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएस जो हो जाएगा मेरा सेकंड ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, एरिया का। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है जो कि आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। कंसिडरेशन ये है आप लोग के लिए, सबसे पहला जो दिया हुआ है कि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस क्या करोगे, सबसे पहले वो कंसिडरेशन के पहले एक चीज आप नोटिस क्या करोगे कि ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ है, ठीक है, दोनों ही केस में क्या है, हाफ हाफ है। तो ये जो हाफ है और ये जो हाफ है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दो ऊपर नीचे दोनों सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका जो नया फॉर्मूला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के बताता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका क्या बनेगा यहाँ पे, बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी, बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी, क्योंकि ऊपर क्या बच गया, सिर्फ यही बच गया, हाफ चला गया तो क्या बच गया, बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी बच गया ऊपर, और नीचे क्या बच गया, क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पीएस, यही बच गया यहाँ पे। तो आपने इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि लेट सपोज आपने डायग्राम में मानना है आपको, यहाँ पे मैं डायग्राम में ही डायरेक्टली करके दिखाता हूं कि डायग्राम में आपको मानना है कि जो आपका बीसी जो बेस था उसको हम लोग ने मान लिया B1, जैसे बेस है हमारा पहले ट्राइंगल के लिए, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो बेस है आपका वो क्या है, B1 है, ऐसा मैंने मान लिया B1, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो, इसको B1 हो गया। और जो हाइट है एडी उसको मान लिया मैंने H1, ठीक है। वैसे सेम सेकंड के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, B1 है, और यहां से यहां तक का हाइट H1 है, यहाँ पे हम लोग ने मान लिया। अब वैसे ही सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज क्या हो जाएगा आपका पूरा H2 हो जाएगा, हाइट है ना सेकंड ट्राइंगल के लिए तो H2 हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेस आपका B2 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस क्या करना है, ये जो BC और AD दिख रहा था, QR और PS दिख रहा था, अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो BC और AD है इसके जगह पे आपको क्या करना है, आपने BC लिखा था तो BC क्या था आपका, BC के लिए आपका B1 था, B1 से रिप्लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या था आपका, H1 था, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। एंड वैसे ही आपका जो सेकंड था यहाँ पे वो हो जाएगा आपका क्यूआर क्या था, क्यूआर जो है B2 है तो B2 मल्टीप्लाई बाय H2 हो गया, क्लियर है। अब इतना आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो ये आपका एक बेसिक यहां तक आपका कंसेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड चीज आपको ये करना है फ्रेंड्स, अभी हम लोग को कंसिडरेशन क्या करना है आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे बोला है। लेट्स सपोज हमने माना कंडीशन नंबर 1, अभी यहाँ पे आपके कंडीशन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉलम भी बना लेता हूँ, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सबसे पहला कंडीशन जो है आपके बुक में दिया हुआ, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो स्पेस कम पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन सबसे पहले आपको रीड करके बताओ, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आप भी रीड कर सकते हो। पहला कंडीशन नंबर 1 है, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर मैं मानता हूं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, दोनों के जो हाइट है H1 और H2 ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होगा, अगर दोनों ट्राइंगल के हाइट जो है वो सेम है तो क्या होगा, तो इन क्या होगा हमारा H1 हो जाएगा, पहला कंडीशन के हिसाब से H1 जो रहेगा वो बराबर हो जाएगा H2 के। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, करेक्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको स्टेटमेंट बोला है कंडीशन का कि पहला कंडीशन ये है बच्चों कि आपका जो दोनों ट्राइंगल है उसका जो हाइट है वो सेम है,
तो अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है तो इसका जो मैंने H1 माना था, इसका जो H2 माना था, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2, करेक्ट है। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करता हूं, तो अगर मेरा H1 और H2 सेम है तो ये H1 की जगह पे मैं H2 लिख सकता हूं, तो ये H1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, H2, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो H2 H2 सेम है तो ये मेरा H2 H2 कैंसिल हो गया। तो इन शॉर्ट मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे H2 और H2 दोनों कैंसिल हो गया दोनों ही केस में। तो ये मेरा जो पार्ट है H1 और H2 का ये चला जाएगा और सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ B1 डिवाइड बाय B2। मतलब अगर मुझे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये जो रेशियो निकालना है वो क्या आएगा, B1 बाय B2 आएगा। मतलब सिर्फ क्या आया, B1 और B2 ही आया रेशियो में। कब आया, जब हमारा पहला कंडीशन वर्क करेगा। तब पहला कंडीशन क्या वर्क करना चाहिए कि दोनों ही कंडीशन में दोनों ही ट्रायंगल का जो हाइट है वो सेम हो जाए। ये आपको समझ में आ रहा है, ये होता है हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो अगर पीक्यूआर से निकाला जाए, जब हाइट दोनों के सेम हो जाए, तो सब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, B1 अपॉन B2। मतलब आपका जो भी बेस दिया रहेगा, इसका जो भी इसका बेस दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, करेक्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। पहले इसको मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिख दूं, जैसे पहले था वो लिख देता हूं अभी, मल्टीप्लाई बाय H1 था, नीचे मल्टीप्लाई बाय H2 था। ये हमारे ओरिजिनल फॉर्म में जो हमारा स्टेटमेंट था पहले का, यहां से बना हुआ, ठीक है। मैं बार बार रफ करना नहीं जा रहा, मैं इसी के लिए इसमें कर रहा हूं, लेकिन आप लोग न्यू ऐड करते जाओगे नया नया, ठीक है। तो ये पहले से इतना था। अब सेकंड कंडीशन आपको बोला है कि जो आपका यहाँ पे मैं रीड करके बताऊं कि अगर आपका बेस है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस दिया हुआ है वो सेम है, तब क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल का इफ द बेसिस ऑफ द बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल, देन तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक नया कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि आपका दोनों ट्रायंगल का बेस, मतलब यानी कि B1 और B2 क्या है, सेम है। तो वो कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो B1 है फ्रेंड्स, B1 इज इक्वल हो जाएगा किससे, B2 से, ठीक है। तो B1 विल बी इक्वल टू B2, ये हो जाएगा, करेक्ट है। B1 विल बी इक्वल टू B2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो अब B1 इक्वल टू B2 है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे B1 जो है B2 के बराबर है, तो ये B1 की जगह पे मैं B2 लिख सकता हूं, करेक्ट है। और ये B2 और ये B2 दोनों एक दूसरे को मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये चला गया, तो सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बचेगा हमारा H1 अपॉन H2। मतलब इन शॉर्ट में कंक्लूजन क्या बोल सकता हूं कि अगर व्हेन बोथ द ट्रायंगल्स, इन दैट केस बोथ द बेसिस आर सेम, देन our ratio of area of triangle ABC and area of triangle PQR will only be equal to H1 upon H2। मतलब उनके हाइट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो जब हमारा हाइट सेम था तो बेस के अपॉन में फ्रैक्शन आएगा, मतलब बेस के फॉर्म में रेशियो आएगा। लेकिन अगर जब बेस सेम रहेगा तो हाइट के हिसाब से आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। एंड यहीं पे ये पार्ट हमारा कंक्लूड होता है और ये खत्म होता है टॉपिक हमारा, जो कि है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल का हम लोग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बोथ द कंडीशन, ठीक है। तो H1 अपॉन H2 आ गया। एंड यहाँ पे जो पहला टॉपिक था आपका, पहला जो पार्ट था, ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं एंड आपको पूछता हूं फ्रेंड्स कि कैसा लगा है हमारा आज का पहला लेक्चर वीडियो। खत्म करता हूं। एंड सेकंड चीज है कि आप लोग जब आएगा हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा ये पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ही डायग्राम्स ड्रॉ करके दूंगा एंड यहाँ पे आपको कुछ सवाल भी पूछूंगा, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। काफी मजेदार है, उसके हाइट से बेस के एंड एक्चुअल में वैल्यू 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक्चुअल में वैल्यू डाल के हम आपसे पूछेंगे वो सब चीज का वैल्यू कितना आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से वो लेक्चर का इंतजार करोगे एंड आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। नहीं समझाए तो दोबारा आप देखिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करके बताओ 10th स्टैंडर्ड वालों कि यहाँ पे हम ज्योमेट्री का भी आपके लिए लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। ज्योमेट्री का भी पहला चैप्टर सिमिलैरिटी आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप लोग का रिजल्ट भी आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का रिजल्ट काफी अच्छा आया होगा फ्रेंड्स। एंड जो भी आपने नहीं देखा अभी तक उनके लिए ऑल द बेस्ट है। बट उम्मीद करता हूं कि सबने देख लिया होगा ना, सभी लोग पास हो गए होंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो गए होंगे और 11th में जल्द से जल्द एडमिशन ले लोगे एंड जल्द से जल्द आफ्टर दिस पैंडेमिक कोविड-19 के बाद आप लोग का कॉलेजेस शुरू हो जाएगा एंड आप लोग आराम से पढ़ाई करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो लेक्चर्स है आपको अच्छे लगते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।